4 जून 2015 मणिपुर का चंदेल जिला। पहाड़ों की उस ठंडी धुंध भरी सुबह में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला अपनी 2 साल की थका देने वाली ड्यूटी पूरी करके अपने घर अपनों के पास लौट रहा था। ट्रकों के अंदर माहौल हल्का था। कोई जवान अपने बच्चे की मासूम तस्वीर देख रहा था, कोई घर की खुशबू को याद कर रहा था, कोई पुराने जंगी किस्सों पर हंस रहा था। पूरे 2 साल बाद घर लौटने की वो खुशी जो सिर्फ एक फौजी की आंखें ही बयान कर सकती हैं। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी वक्त पास की पहाड़ियों की घनी खौफनाक झाड़ियों के पीछे खून के प्यासे नकाब पोश दरिंदे उनकी हर सांस गिन रहे थे। उनकी उंगलियां AK-47 और रॉकेट लॉन्चर के ट्रिगर पर थीं और आंखें हमारे बेखबर घर का सपना देखते जवानों पर। काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी जैसे ही पहाड़ के एक अंधे मोड़ से गुजरी, ठीक सुबह के 8:15 पर एक कान फाड़ देने वाले, धरती हिला देने वाले धमाके के साथ वो गाड़ी खिलौने की तरह हवा में उछल गई। उन खूनी दरिंदों ने सड़क के नीचे पहले से IED बम बिछा रखा था। चंद सेकंड के अंदर जन्नत जैसा दिखने वाला वो हरा भरा जंगल बारूद और काले धुएं से घिरकर किसी सुलगते नर्क में बदल गया। हमारे जवान इस धमाके से संभल भी नहीं पाए थे कि ऊंचाई पर बैठे उन कायर आतंकियों ने ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और मशीन गनों से अंधाधुंध बेरहम गोलियों की झड़ी लगा दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक हमारे फौजी अपनी बंदूकों का सेफ्टी कैच खोलकर जवाबी फायरिंग की पोजीशन लेते, तब तक वो कायर आतंकी पूरे काफिले को खून और आग में नहलाकर उसी घने जंगल में भूतों की तरह गायब हो चुके थे। उस एक नापाक हमले में भारत माँ ने अपने 18 वीर जांबाज अमर सपूतों को हमेशा के लिए खो दिया। 15 जांबाज जवान खून से लथपथ बुरी तरह घायल हो गए। यह नॉर्थ ईस्ट में पिछले 30 सालों में भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा, सबसे जघन्य और सबसे घातक हमला था। जब यह खबर दिल्ली पहुंची, पूरे देश में आक्रोश की भयंकर आग भड़क उठी। लेकिन यह कोई आम गुस्सा नहीं था। ये बदले की वो धधकती आग थी जो आतंकियों को नर्क तक पहुंचाकर ही शांत होने वाली थी। आज के इस वीडियो में हम उसी खूंखार और सीक्रेट मिशन की कहानी बताएंगे। ऑपरेशन हॉट परस्यूट, एक ऐसा मिशन जो URI सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी तमाम बड़ी कार्रवाइयों की बुनियाद बना। 5 जून 2015 नई दिल्ली। 18 शहादतों की खबर ने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक भारी दर्दनाक सन्नाटा ला दिया था। साउथ ब्लॉक की एक खिड़की में देर रात तक रोशनी जल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना एक पल गंवाए टॉप सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग बुलाए। उस कमरे में बैठे थे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग। मोदी जी खड़े हुए, आंखों में आग थी लेकिन आवाज बिल्कुल शांत, कड़क और निर्णायक। जनरल साहब, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है? कौन है इसके पीछे? आर्मी चीफ दलबीर सिंह अपनी जगह से खड़े हुए। सर, ये खूनी खेल NSCNK ने खेला है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। उनके ट्रेनिंग कैंप्स म्यांमार के घने जंगलों में हैं। हथियार सीधे चीन से आ रहे हैं। मेरे जवानों का खून खल रहा है सर, आप बस एक इशारा करें। कमरे में भारी घुटन भरा सन्नाटा था। तभी अजीत डोभाल की शांत लेकिन चट्टान जैसी आवाज गूंजी, अगर आज हमने कोई ठोस निर्णायक कदम नहीं उठाया तो यह लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को दूसरा कश्मीर बना देंगे। राजनाथ सिंह ने पूछा, डोभाल जी, आपके ठोस कदम का मतलब म्यांमार की सीमा में घुसना तो नहीं? डोभाल ने राजनाथ सिंह की आंखों में सीधे देखा, अपना चश्मा ठीक किया और बिना एक शब्द कहे सिर्फ एक बार दृढ़ता से हाँ में सिर हिला दिया। कमरे का तापमान जैसे और बढ़ गया। 2 रास्ते सामने थे, एयर स्ट्राइक या ग्राउंड स्ट्राइक। काफी मंथन हुआ। एयर स्ट्राइक का ऑप्शन खारिज कर दिया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के कैंप के आसपास बेगुनाह आम नागरिक भी रहते थे। भारत सरकार किसी बेगुनाह की जान जोखिम में डालकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देना चाहती थी। फैसला हो चुका था, सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कमांडोज भेजे जाएंगे। मोदी जी ने आखिरी सवाल पूछा, जनरल, आपके जवानों को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? दलबीर सिंह ने एक पल भी नहीं लिया। सर, मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। मोदी जी ने हाँ में सिर हिलाया। कमरे में मौजूद सभी चेहरों पर एक पैनी निर्णायक नजर घुमाई और चुपचाप उठकर चले गए। दरवाजा बंद हुआ। मीटिंग खत्म हो चुकी थी लेकिन सरहद पार बैठे आतंकियों की मौत का फरमान अभी अभी लिखा जा चुका था। इन दरिंदों का शिकार करने के लिए किसी आम टुकड़ी को नहीं बल्कि जंगल के असली खूंखार शेरों को चुना गया। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, वाघ नख यानी बाघ का पंजा। जंगल युद्ध में इन्हें वो जानलेवा महारत हासिल है जो दुश्मन के पसीने ही नहीं आत्मा भी छुड़ा दे। नॉर्थ ईस्ट में पिछले 20 सालों से
इन्हीं खूंखार शेरों ने हर आतंकी को उसकी औकात का अंतिम पाठ पढ़ाया है। 6 जून दीमापुर के खुफिया हेडक्वार्टर में एक निर्णायक बैठक हो रही थी। मेज पर म्यांमार का नक्शा बिछा था। आर्मी चीफ दलबीर सिंह, अजीत डोभाल, 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत और 21 पैरा के कमांडर मौजूद थे। पैरा कमांडर ने नक्शे पर उंगली रखी। हमारे खबरी बता चुके हैं, आतंकियों का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक अड्डा इंडो म्यांमार बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर अंदर है। हम 9 जून को हमला कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी रुकावट थी। उस वक्त सिर्फ 40 कमांडो मौजूद थे और सामने था एक पूरा हथियारों से लैस आतंकी किला। लेकिन तभी एक ऐसा दुस्साहसी फैसला लिया गया जिसने पूरी बाजी पलट दी। रातों रात छुट्टी पर गए कमांडोज को, दूसरे ऑपरेशन पर तैनात जवानों को, यहाँ तक कि अफ्रीका में यूएन पीसकीपिंग मिशन पर जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े कमांडोज को सीक्रेट तरीके से एयरलिफ्ट करके वापस बुला लिया गया। 70 शेर, एक मिशन, एक मकसद, एक संकल्प। 8 जून 2015 सुबह के 8 बज चुके थे। इंडो म्यांमार बॉर्डर 21 पैरा एसएफ के 70 कमांडोज अपनी असली पहचान छुपाने के लिए बिहार रेजिमेंट की वर्दी में तैयार खड़े थे। हाथों में घातक असॉल्ट राइफल्स, पीठ पर रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन गॉगल्स और पीठ पर 15 किलो का भारी भरकम बोझ। लेकिन उनकी आंखों में जो बोझ था वो किसी तराजू पर नहीं तोला जा सकता था। 18 शहीद भाइयों के चेहरे, उनके परिवारों की सूनी आंखें और एक जलता हुआ संकल्प बदला। कमांडोज खामोशी से म्यांमार की सरहद में दाखिल हो गए। 40 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, 98% उमस, इतनी घनी काली झाड़ियां कि दिन में भी घुप अंधेरा था। कटीले पेड़ शरीर को लहूलुहान कर रहे थे। जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू हर तरफ। जमीन पर जगह जगह लैंडमाइंस का जानलेवा जाल। लेकिन इन शेरों के कदम नहीं रुके, एक पल के लिए भी नहीं। हर एक घंटे में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को रेडियो पर सिर्फ एक बीप का सिग्नल भेजा जाता था। एक बीप का मतलब था, हम ठीक हैं, मिशन जारी है। शाम के 4 बज चुके थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी अंधेरे को नहीं चीर पा रही थी। तभी घुप अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जो एक झटके में पूरे मिशन को तबाह कर सकता था। 2 अजनबी आकृतियां हाथों में बंदूकें लिए सीधे हमारे जवानों की तरफ आ रही थीं। पलक झपकते ही कमांडोज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पूछताछ में पता चला वो कोई आतंकी नहीं बल्कि म्यांमार के लोकल शिकारी थे। अब एक बेहद कठिन नैतिक फैसला सामने था। इन्हें छोड़ दो तो यह आतंकियों को खबर कर सकते थे। पूरा मिशन बर्बाद। लेकिन बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाना भारतीय सेना के उसूलों के खिलाफ था। टीम कमांडर ने फैसला किया, इन्हें मिशन पूरा होने तक साथ रखा जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और यही मानवीय फैसला बाद में इस मिशन का सबसे बड़ा हथियार बन गया। वो शिकारी इस खतरनाक जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। डर के मारे उन्होंने सब कुछ उगल दिया। आतंकी कैंप की सटीक लोकेशन, हर छुपा हुआ रास्ता, हर खतरनाक मोड़। अनजाने में कि वो इस मिशन के सबसे बड़े, सबसे कीमती मददगार बन गए थे। 70 कमांडोज म्यांमार के जंगल में 500 एकड़ में फैले आतंकियों के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक किले के ठीक बाहर पहुंच चुके थे। नाइट विजन दूरबीन से उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 10 ऊंचे वॉच टावर, हर टावर पर स्नाइपर, अंदर दर्जनों लकड़ी के घर और इतना बारूद जो 70 कमांडोज पर भी भारी पड़ सकता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली, सबसे घिनौनी बात यह थी कि उस रात कैंप के अंदर वो नर्क के दरिंदे हमारे जवानों की शहादत का जश्न मना रहे थे, शराब पी रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, गाने गा रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाहर साक्षात काल ने उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया है। कमांडर ने तुरंत टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टुकड़ी सीधे कैंप के अंदर घुसेगी, दूसरी बाहर से पूरे कैंप को लोहे की दीवार बनकर घेर लेगी। एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा। रात के 1 बज चुके थे। कमांडर का इशारा हुआ और खामोशी से मौत बनकर टुकड़ी कैंप की तरफ रेंगने लगी। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने रात का सन्नाटा चीर दिया। आतंकियों की एक पूरी टुकड़ी टॉर्च लहराती और हवा में गोलियां दागती हुई ठीक हमारे जवानों की तरफ आ रही थी। हर कमांडो के सीने में दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मिशन लीक हो गया? क्या दुश्मन ने देख लिया? तभी कमांडर की दबी हुई लेकिन फौलादी आवाज गूंजी, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सांस भी धीरे लो। आतंकियों की टॉर्च की तेज रोशनी सीधे हमारे कमांडोज पर पड़ी। वो मौत बनकर बिल्कुल करीब आ चुके थे। अगर उस रोशनी में किसी जवान की हल्की सी परछाई भी दिख जाती या कोई एक पलक भी झपका देता तो उस रात वहां मौत का खेल शुरू हो जाता। लेकिन 21 पैरा के उन 70 लौह पुरुषों में से एक भी इंसान इंच भर नहीं हिला, एक पलक नहीं झपकी, एक सांस नहीं बदली। चारों तरफ टॉर्च लहराने और हवा में गोलियां दागने के बाद वो आतंकी जोर से हंसते हुए वापस अपने कैंप में लौट गए। रात भर में उन्होंने ऐसा 4-5 बार किया। तब जाकर कमांडोज को समझ आया यह उनकी रात की सिक्योरिटी ड्रिल थी। वो इतने डरे हुए थे कि हर रात यही करते थे। उन्हें पता था कि
किसी रात भारतीय सेना जरूर आएगी। काश उन्हें पता होता, जब 21 पैरा आती है तो दस्तक नहीं देती, सीधे हलक में हाथ डालकर जान निकाल लेती है। सुबह के 5 बज चुके थे। सूरज की पहली किरण के साथ आतंकियों की रात की ड्रिल खत्म हो गई। वो बेफिक्र होकर सो गए। उन्हें लग रहा था आज की रात भी बच गए। लेकिन शेर की यही तो सबसे खतरनाक खासियत है, वो तब झपटता है जब शिकार सबसे कम चौकन्ना हो। कमांडोज ने कैंप से महज 50 मीटर की दूरी पर अपनी फाइनल जानलेवा पोजीशन ले ली। सभी 70 शेर अपनी जगह पर थे। हर टारगेट की पहचान हो चुकी थी, हर मूवमेंट बारीकी से प्लान किया जा चुका था। टीम कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजय बम ने गहरी निर्णायक सांस ली और उनकी उंगलियों ने 3 तक गिनती गिनी। 3, 2, 1। म्यांमार का वो जंगल भीषण धमाकों से दहल उठा। एक साथ 10 रॉकेट लॉन्चर्स ने आतंकियों के कैंप पर आग और तबाही की बारिश कर दी। हमारे बाज जैसे स्नाइपर्स ने वॉच टावर पर बैठे आतंकियों को परिंदों की तरह धराशायी कर दिया। पल भर में वो पूरा कैंप विनाश और आग के खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया। असॉल्ट टीम गरजती हुई वॉर क्राई के साथ सीधे कैंप के अंदर घुस गई। जो आतंकी कुछ दिन पहले हमारे जवानों की शहादत पर जाम छलका रहे थे, वो अब चीखते चिल्लाते थर थर कांपते इधर उधर भाग रहे थे। जिसने बंदूक उठाने की हिम्मत की, उसकी मैगजीन लोड होने से पहले ही 21 पैरा की गोली ने उसे ढूंढ लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाहरी लोहे के घेरे ने एक भी आतंकी को जिंदा बचकर नहीं जाने दिया। सिर्फ 40 मिनट, बस 40 मिनट में 100 से ज्यादा खूंखार, खून के प्यासे आतंकी सीधे नर्क पहुंच गए। और फिर हमारे जवानों ने उस पूरे कैंप को आग के हवाले कर दिया, ताकि आने वाले कई सालों तक कोई नया दरिंदा वहां बसने की जुर्रत भी न करे। उस जलती आग की लपटों में 18 शहीद जवानों की पाक रूहें इत्मीनान से सो गई होंगी। बदला पूरा हो चुका था, न्याय हो चुका था, मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन घर वापस जाना अभी बाकी था। कई घंटों की जानलेवा वापसी के बाद जब वो भारतीय सीमा पर पहुंचे तो टीम कमांडर ने अपना रेडियो चालू किया और लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को एक एनक्रिप्टेड संदेश भेजा। ऑपरेशन सक्सेसफुल। बॉर्डर पार करने से पहले उन दोनों शिकारियों को सुरक्षित सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। वो हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोड़ा जाएगा। यही तो वो फर्क है भारतीय सेना और आतंकियों में। बिना किसी घमंड के, बिना किसी शोर के, बिना किसी ढोल के अगले दिन वो फिर से अपनी नॉर्मल ड्यूटी पर थे। इस ऑपरेशन की खबर जैसे ही सामने आई, पूरी दुनिया सन्न रह गई। मेजर जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीना तान कर दुनिया को सुना दिया, भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति के लिए हम सीमा भी पार कर सकते हैं। इस मिशन की अभूतपूर्व बहादुरी के लिए 21 पैरा एसएफ को 7 बड़े सैन्य सम्मान मिले, 1 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र और 5 सेना मेडल। मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजय बम को सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन हॉट परस्यूट सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक नई निर्भीक सोच की शुरुआत थी, एक नई अटल राष्ट्रीय नीति की नींव थी। इसी ऑपरेशन ने पहली बार पूरी दुनिया को दिखाया कि नया भारत सिर्फ डिफेंड नहीं करता, नया भारत घर में घुसकर मारता है। इसी की बुनियाद पर 2016 में URI सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की छाती पर वार किया और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की धरती पर वो तूफानी तबाही मचाई जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। और वो 18 शहीद जवान जिनकी पवित्र शहादत ने इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की, उनके नाम हमेशा के लिए अमर हैं, भारत माता के सीने पर हमेशा के लिए अंकित हैं, क्योंकि भारत के जवान मरते नहीं, अमर होते हैं। जय हिंद, जय जवान, भारत माता की जय।